हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सुनील जिंदल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें 29 नवंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं विद स्टैटिक जीके। सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2025 विच इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस सिटी, यानी कि वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस सिटी कौन सी है। तो अगर हम वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट के बारे में बात करें, ये एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है जो कि हर 2 साल बाद जो है रिलीज़ की जाती है, और रिलीज़ करने वाला कौन है? यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जकार्ता। जकार्ता इज इंडोनेशिया सॉरी जकार्ता in Indonesia is now the world most populous with nearly 42 million resident। यहाँ पे ध्यान रखना, पोल्यूशन की बात नहीं हो रही है, पॉपुलेशन की बात हो रही है। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री। जो ये कार्यक्रम है, एक तो पहली बात ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। देखो, कोई भी स्कीम जब भी लॉन्च होती है तो उसका सबसे पहले तो देखना ये है कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है या स्टेट स्पॉन्सर्ड है, या फिर कितनी रेशो सेंटर की है, कितनी स्टेट की है, और अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। तो आंसर तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अब है क्या स्कीम में? द स्कीम एम टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटी सच एज स्कूल, हेल्थ सेंटर, हॉस्टल्स, कम्युनिटी हॉल्स, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड स्किल डेवलपमेंट फैसिलिटी इन माइनॉरिटी कंसनट्रेटेड एरियाज, यानी कि जो भी माइनॉरिटी कंसनट्रेटेड एरियाज हैं वहाँ पे बेसिक एमिनिटीज़ लाइक स्कूल, हेल्थ सेंटर, हॉस्टल, कम्युनिटी हॉल वगैरह प्रोवाइड करवाना। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बॉक्सिंग। इनके वर्ल्ड बॉक्सिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके नए प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? गेनेडी गोलोवकिन has been appointed as the new president of world boxing। तो गेनेडी जो गोलोवकिन हैं वो उनको जो उन्होंने रिप्लेस किया है बोरिस वैंडरवॉर्स को, जो नेदरलैंड से थे, और ये कजाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और फॉर्मर बॉक्सर ही हैं। इस पोस्ट पे नेक्स्ट 3 साल के लिए रहेंगे। जो वर्ल्ड बॉक्सिंग का हेडक्वार्टर है वो है लुसेन, स्विट्जरलैंड में, और 125 मेंबर जो हैं इसके हैं। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द रिदना मिकोसैम इनिशिएटिव फॉर फार्मर एम्पावरमेंट, यानी कि फार्मर एम्पावरमेंट के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। तो ये किया है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च दिस इनिशिएटिव। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज टू एम्पावर द फार्मर ऑफ आंध्र प्रदेश। फिन्स वीवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज नेचुरली फाउंड इन विच रीजन। पहले तो भाई आप देख लो कि दिखने में कैसा है, क्योंकि कई बार हम लोग जो बर्ड होता है उसको पिक्चर से ज़्यादा पहचान पाते हैं, कई बार हमें वर्ड नहीं याद रहता है, उसका पर्टिकुलर नाम नहीं याद रहता। तो इसके बारे में पूछा है कि नेचुरली जो है ये किस रीजन में पाया जाता है। तो बेसिकली ये गंगा एंड ब्रह्मपुत्र वैलीज के रीजन में पाया जाता है, नेटिव टू गंगा एंड ब्रह्मपुत्र वैली। तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। और इसकी जो कैटेगरी है भाई वो इंडेंजर्ड है। द हॉर्नफिश बर्ड वॉज रिसेंटली रिकॉर्डेड इन विच नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड के कौन से नेशनल पार्क में भी देखा गया? तो ये देखा गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नेटिव टू यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड ईस्ट एशिया। साइंटिफिक नेम आप लोग देख सकते हैं। इट्स कंजर्वेशन स्टेटस लीस्ट कंसर्न अंदर IUCN, यानी कि जो रेड लिस्ट होते हैं उसमें लीस्ट कंसर्न पे है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका सही आंसर। द बेने मेनशी कम्युनिटी इज प्राइमली फाउंड इन विच स्टेट। तो ये कौन से स्टेट में पाई जाती है? पहले देख लेते हैं भी रीज़न क्या है, क्वेश्चन जो आया है। एक तो ये मिजोरम एंड मणिपुर में पाई जाती है। हिस्टोरियन बिलीव दैट दे केम टू इंडिया अराउंड 300 to 500 ईयर अगो, यानी कि 300 से 500 साल पहले आए। आफ्टर कॉन्टैक्ट विद इसराइल इन 1980s दे अडोप्टेड मॉडर्न जूइश एजुकेशन एंड प्रैक्टिसेस। आफ्टर हाफ द कम्युनिटी हैज़ ऑलरेडी माइग्रेटेड एंड टेकन इसराइली सिटीजनशिप, यानी कि ये यहाँ से आए भी माइग्रेट करके थे और अब वापस माइग्रेट करके जो है इसराइल जो है जाने वाले हैं। तो ये मणिपुर और मिज़ोरम में रहते हैं, और इसराइल ने जो इनको रीसेटल करने के लिए जो है 2030 तक जो बोला है कि इनको हम लोग रीसेटल कर लेंगे। नेक्स्ट बात है, वेयर इज़ द थर्ड एडिशन ऑफ चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 बीइंग हेल्ड, यानी कि चाणक्य डिफेंस डायलॉग पे जो थर्ड एडिशन होने वाला है
वो है जी 27 नवंबर, यानी कि कल ख़त्म हो चुका है, न्यू दिल्ली के अंदर ख़त्म हुआ था। बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन आर्मी एंड द सेंटर फॉर लैंड वेलफेयर स्टडीज। थीम क्या था इसका? रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, सशक्त, सुरक्षित एंड विकसित भारत। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ये आप इमेज में देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर। अगर आपको कुछ नया देखने को मिला हो, नया सीखने को मिला हो, तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे डेली नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।